चलो बेटा बताओ इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम बेटे? तो सर इक्विलिब्रियम का मतलब है जब किसी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, है ना, नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कोई अगर बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें टॉर्क लगने का चांस रहता है। उस पे अपन नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स। तो पार्टिकल के केस में नेट फोर्स जीरो इज गोइंग टू गिव यू इक्विलिब्रियम। मैं कहता हूं कि मान लो बेटा एक चार्ज यहां पे रखा है Q और एक चार्ज यहां पे रखा है Q, ठीक है, इनका जीवन अच्छा चल रहा था, दोनों अपने जीवन में खुश थे, ठीक, दोनों अपने जीवन में खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, कोई तीसरा आ गया इनकी लाइफ में, है ना, पति पत्नी और वो आ गया। अब वो जो आया वो पूछ रहा है आपसे कि मैं कहां बैठूं, कहां पे बैठूं ताकि मुझ पे नेट फोर्स जीरो रहे। यानी कि किसके इक्विलिब्रियम की बात चल रही है? ये जो तीसरा चार्ज आ गया ना, इसके इक्विलिब्रियम की बात चल रही है बेटा। समझ में आ रही बात? ऐसा डिस्टेंस बताओ कि भाई यहां से मान लो कितनी दूरी पे ये रहे, मान लो x दूरी है वो, है ना, इससे x दूरी है, कितनी दूरी पे रहे ताकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। हम बोलेंगे अच्छा देखो भाई, तुम अगर इससे x दूरी पे हो, इससे, तो इससे कितनी दूरी पे हो भाई? देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरा r है ना, ये x है, तो ये कितना बचेगा सर? r माइनस x। सही है बेटा? ये यहां से यहां तक पूरा r है, पूरा r है, ये छोटा सा x है, तो ये कितना बचेगा? r माइनस x। हां जी, तो देखो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा, है ना, कितना लगाएगा? ये लगाएगा k q, कैपिटल Q, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का x, तो x स्क्वायर। अब अगर इसे इक्विलिब्रियम में रहना है बेटा, तो ये चाहेगा कि ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाए जितना कि ये भाई साहब लगा रहे। सोचो आप ऐसे खड़े हो, है ना, चार लोग आपको इधर से खींच रहे हैं, चार लोग इधर से खींच रहे हैं, दोनों तरफ से अगर बराबर बराबर फोर्स से खींचा जाए तो आप इक्विलिब्रियम में रहोगे। कष्ट में रहोगे वो तो अलग बात है, वो तो चलो स्ट्रेस, इंटरनल फोर्सेस की बात आ गई, वो तो अलग है कि दर्द होगा, जो भी है, हाथ उखड़ भी सकता है, व्हाटएवर, बट आप इक्विलिब्रियम पे तो रहोगे ना तो इधर भागोगे ना तो इधर भागोगे, आप एकदम एक जगह खड़े रहोगे, बिकॉज इधर से भी बराबर फोर्स है, इधर से भी बराबर फोर्स है, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो इसीलिए अगर इसका इक्विलिब्रियम चाहिए तो ये जितने फोर्स से ढकेल रहा है, धक्का मार रहा है, इसे भी उतने ही फोर्स से धक्का मारना चाहिए। यानी कि मैं दोनों के फोर्सेस को इक्वेट करूंगा, ये भी उतनी जोर से धक्का मार रहा है, तो देखो ये कितनी जोर से धक्का मारेगा, इसकी दूरी कितनी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी दूरी है? r माइनस एक्स, तो इसका धक्का लगेगा ऐसे k q कैपिटल Q, देखो स्मॉल q कैपिटल Q, r माइनस एक्स दूरी है ना, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? अच्छा जी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? k और k, q और q, q और q। आप समझे ना, मैंने दोनों फोर्सेस को बराबर क्यों किया? लॉजिक क्लियर है ना? जितनी जोर से इधर खींच रहे उतनी जोर से इधर भी खींचना पड़ेगा, तभी तो होगा। ठीक, अब बेटा ये सब तो गायब हो गए, यहां बचा 1/x स्क्वायर, यहां बचा 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कई बच्चे इसमें भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं बेटा, तर तर ऐसे, है ना, और बच्चा बोलता है मेरे को बचपन में पढ़ाया गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जिस मोमेंट आपने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया ना, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसको एक्सपैंड मत करो, भावुक मत हो, बचपन की यादों को बचपन की यादें रहने दो, चुपचाप दोनों तरफ आप रूट ले लो बेटा, है ना, रूट ले लो बस। तो सोचो अब जब इसका रूट लोगे तो क्या बनेगा? ये 1/x बनेगा, 1 का रूट 1 हो गया, x स्क्वायर का x हो गया, बराबर r माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट लोगे ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ये r माइनस एक्स बन गया। ठीक है,
अब इसको आप सॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा x बराबर r माइनस एक्स, तो 2x बराबर r, तो x बराबर r/2। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर इसका आंसर मुझे क्वेश्चन देखते ही पता था कि इधर भी चार्ज q है, इधर भी चार्ज q है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो r/2 पे रहना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें पता हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको प्रोसेस सिखा रहा था कि ये निकालते कैसे हैं, क्योंकि अगर यहां पे मैं 4q कर दूं, यहां पे q कर दूं, तब तो ये आंसर नहीं आएगा ना। बट तब आपको कंसेप्ट तो यही लगाना है फिर, है ना। पहले इन दोनों के बीच का फोर्स लिखोगे बराबर, इन दोनों के बीच का फोर्स लिखोगे, डिस्टेंस आएगा। ठीक है। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आपको मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन दे दूं, यहां पे 9q दे दूं, यहां पे 4q दे दूं, तो अगर आप इतना करने जाओगे हर क्वेश्चन में, तो नीट में बेटा इतना टाइम तो नहीं होता है। हालांकि मैंने सिखा दिया कैसे करना है, हालांकि मैंने सिखा दिया बेटा, लेकिन हमने क्या किया है इसमें Q1 Q2 लेके, है ना, इसको Q1 मानते हुए, इसको Q2 मानते हुए एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है आपके लिए। अगर आप वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि इसने कितना लगाया, ये लगाया, इसने कितना लगाया, ये लगाया, आप दोनों को इक्वेट किया, फिर रूट लिया, फिर सॉल्व किया, तब आंसर आ रहा है। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, वो मैं अपने फॉर्मूला नोट्स में भी आपको हमेशा देता हूं। x निकालने का, यानी कि Q1 से कितनी दूरी है थर्ड चार्ज की, वो निकालने का, वो ये है √Q1 पहला चार्ज अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो मैं यही क्वेश्चन आपको 1 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूं। ये वाला, इसको Q1 मान लो पहले वाले को, इसको Q2 मान लो, है ना। ये जो डिस्टेंस आएगा ना आपका x, ये हमेशा Q1 से आएगा। Q1 से कितनी दूरी है, x दूरी, है ना। Q1 से कितनी दूरी है, x दूरी। तो अगर मैंने इसको Q1 माना तो यहां से दूरी आएगी, तो x बराबर क्या है फॉर्मूला, ओहो एक तो ये लाइट खराब हो जाती है बार बार, √Q1, Q1 कितना है, Q के बराबर, तो √Q अपॉन, फिर क्या था नीचे, √Q1 प्लस √Q2, है ना। तो इसको लिखोगे आप √Q1 प्लस √Q2, Q2 भी देखो Q है, मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की जो भी दूरी गिवन है आपको, कितनी है, r गिवन है ना। अब देखो ये ऊपर बचा √Q और नीचे हो गया देखो 2√Q जुड़ने के बाद इंटू r, √Q कैंसिल, देखो बेटा r/2 आ गया आंसर, है ना। इट विल सेव योर टाइम बेटा, इट विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट फॉर श्योर। बुझे, अरे बुझे कि नहीं बताओ भैया चैट बॉक्स में। तो इतना करना चाहो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे जल्दी आंसर आएगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। देखो क्या बोल रहा है, दो चार्जेस हैं, यहां पे है 9e, यहां पे है 16e, बीच का दूरी है 70। बोल रहा है तीसरा चार्ज अगर रखना है तो कहां रखूं ताकि इक्विलिब्रियम हो, है ना। तीसरा चार्ज मान लो यहां रखना है तो कितनी दूरी पे रखूं, तो मैंने कहां से दूरी लिखी बेटा, 9e से, मतलब इसको मैंने Q1 मान लिया, इसको मैंने Q2 मान लिया। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x बराबर √Q1, यानी कि इसका, तो ये कितना आएगा बेटा, 9 का रूट कितना होता है, चलो 9e को इग्नोर मारो ना, e को इग्नोर मारो, 9 का रूट कितना होता है, चलो 9 लिख लो पहले, है ना, अपॉन √Q1 फिर से प्लस √Q2 यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाई l कितना है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बेटा √9 कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 70, तो 3/7 इंटू 70, 7 10 जा 70 और ये आ गया आपका 30, तो 30 सेंटीमीटर आ रहा है। कहां से, कहां से, 9e से 30, क्योंकि मैंने 9e को Q1 माना है। देखो ना Q1 ऊपर होता है, Q1 में मैंने 9 लिखा है तो इसको मैंने Q1 माना है। जो डिस्टेंस आएगा इस फॉर्मूले से वो हमेशा Q1 से आएगा। आप किसको Q1 मान रहे हो वो मैटर करता है, तो लेफ्ट वाले को Q1 माना करो तो लेफ्ट से ही डिस्टेंस आएगा, ठीक। अच्छा जी, लेकिन ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा, एग्जामिनर इसका थोड़ा टेढ़ा आदमी है एक्चुअली। तुमने देखा कि ठीक है 30 आया, 9e से तुमने इसमें क्लिक कर दिया, घर आए देखा है तो आंसर रॉन्ग हो गया हमारा। कैसे सर, रॉन्ग कैसे हो गया, बी ऑप्शन चेक करो एक बार। बोलता है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16e। अब सोचो यार, टोटल दूरी 70 है? अगर ये 9e से इसकी दूरी 30 है
तो 16E से ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी? तो सर 70, उसमें 30 हटा दो, 70 माइनस 30 40, तो ये भी तो सही हुआ है ना। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16E में क्या गलत है? वो भी सही है। ऐसा बोल सकते हो ना, इसी सेम पॉइंट को दो तरीके से बोल सकते हो कि 9 से 30 पे है वो दूरी पे और यहां से 40 पे है। हेंस द करेक्ट आंसर इज नॉट ए नॉट बी बट बोथ ए एंड बी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है। खेल गया एग्जामिनर हमारी भावनाओं के साथ, है ना। छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं के साथ खेलता रहता है, पता नहीं क्या शौक है उसको। चलो एनीवेज, तो ऐसे सॉल्व करना बेटा। अब इसका आंसर तुम बताओगे बेटा, है ना, इसका आंसर तुम बताओगे। बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। एक है आपका बेटा +9Q और दूसरा है बेटा +Q। इनके बीच की दूरी है बेटा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा जी, तो बोलता है व्हाट शुड बी अ थर्ड चार्ज बिटवीन देम सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज, है ना, कहां पे होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए। तो देखो बेटी, देखो भाई, देखो कहां पे होना चाहिए भाई। हम बोलेंगे भाई x बराबर x यहां से ले लो, है ना, तो इसको आप Q1 बोल लो। x बराबर रूट Q1, Q1 हो जाएगा आपका 9 अपॉन रूट Q1 फिर से तो 9, रूट Q1 फिर से तो 9 प्लस रूट Q2, ये कितना हो गया 1, Q को नहीं ले रहा मैं, 1 ले रहा हूं, उसका कितना मल्टीप्लाइड है Q के साथ 1, तो रूट 1, है ना। अब देखो बेटा, रूट 9 यानी कि 3 अपॉन ये भी फिर से 3 और ये 1 इंटू एल, एल कितना है 16, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, सही है ना। तो 3/4 इंटू 16, तो आ रहा है 3/4 इंटू 16, तो 4 4 जा 4 3 जा 12, 12 कहां से 9Q से, क्योंकि इसी को आपने Q1 माना है, यहां से 12, तो आपका आंसर है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9Q। आया था आंसर? क्या बात है, क्या बात है बेटा, बहुत सारे बच्चों का आ गया था, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9Q, है ना, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर आपने नोटिस किया होगा बेटा, लास्ट चीज है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहां पे मैंने एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिख रहा है। ये तो x वाला फॉर्मूला तो आपने देख लिया है कि नहीं यार, हाँ, एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, हाँ जी। ये क्या है सर? देखो मैं बताता हूं, देखो क्या है ये, है ना। देखो शुरू में मैंने क्वेश्चन दिया जहां पे Q1 को लिया था स्मॉल q, ठीक, Q2 को भी लिया था स्मॉल q, डी जी सर, बिल्कुल सर। इसके बीच की दूरी कितनी थी बेटा? मान लो L थी। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो फॉर्मूला याद करोगे, वो तो ठीक है, बट सुनो एक बार। अगर मैं इसके बीच में एक थर्ड चार्ज रखना चाहता हूं, तो थर्ड चार्ज कहां रखूं ताकि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे हो? L/2 अभी किया था सॉल्व, निकाल दोगे ना, x बराबर रूट Q1 प्लस रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू एल, L/2 आएगा। वो एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन था। चलो अब मैं उसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं कि भाई साहब जो ये थर्ड चार्ज है आपका, लेट्स से Q, वो होना चाहिए L/2 पे। तो ये Q बड़ा हैप्पी है क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम पे है, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है ये उस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो किसके इक्विलिब्रियम की बात चल रही है? Q के। तो यहां पे अप टू दिस कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, कैपिटल Q हैप्पी है, बहुत खुश हो रहा है, बोलता है अरे मैं तो इक्विलिब्रियम पे हूं, लाइफ में स्टेबल हूं, कोई चक्कर नहीं है, कोई गम नहीं है। लेकिन फिर पीछे से एक रोने की आवाज आई, हमने देखा इधर उधर, अरे कौन रो रहा है? ये रो रहा था, ये रो रहा था बेटा, स्मॉल Q। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है देखो ना ये कैपिटल Q कहीं से आया और इक्विलिब्रियम लेके बैठ गया आराम से। तो मैंने बोला तुझे क्या तकलीफ है? बोलता है अरे मेरा तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं पा रहा। मैंने बोला कैसे भाई? बोलता है देखो सर मेरे ऊपर फोकस करो सर आप। मैंने बोला चल तेरे ऊपर फोकस करता हूँ, है ना, ये तू है, तेरे पे फोकस कर रहा हूँ। बोलता बताओ सर मुझ पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? मैंने बोला दो ही लोग हैं, यही दोनों लगाएंगे, यही दोनों लगाएंगे, एक ये लगाएगा एक ये लगाएगा। तो तब सर देखो वो किधर किधर लगा रहे हैं। तो देखो अगर ये पॉजिटिव है बेटा तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर लगाएगा, है ना।
और ससुरा ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, इधर लगाएगा। मैंने बोला ओ ये दिक्कत है तेरे साथ भाई। इक्विलिब्रियम तो तब होगा ना जब कुछ लोग इधर लगाएं फोर्स, तो कुछ लोग इधर लगाएं। अब एक इधर लगा रहा है, दूसरा भी इधर ही लगा रहा है, तो इसको तो इधर भागना पड़ेगा बेटा। इक्विलिब्रियम कैसे हुआ, समझ रहे हो आप भाई? ये पॉजिटिव है तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव है ये भी इसको इधर रिपेल कर रहा है। इस पे फोकस करो अब, इस पे कौन कौन किधर किधर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पे ये भी इधर लगा रहा है और ये भी इधर ही लगा रहा है, इसका इक्विलिब्रियम तो हुआ ही नहीं। अब देखो ये तो पहले से थे यहां पे, इनका साइन मैं नहीं बदल सकता, इनका साइन मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तीसरे वाले को जो बाहर से आया है उसको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई अगर तो नेगेटिव रहेगा ना, अगर तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे कुछ एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि हम इसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। क्योंकि अगर तू नेगेटिव हो गया, अगर तू नेगेटिव है बेटा, है ना, इसको बोल रहा हूं मैं, अगर तू नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली तू इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। देख अट्रैक्ट, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा तेरी वजह से, तो तूने अट्रैक्ट किया, तो ये है फोर्स बाई माइनस क्यू, अट्रैक्ट किया तूने। और ये जो ससुरा पॉजिटिव है ये इसको रिपेल करेगा इधर, है ना, ये है फोर्स बाई Q2। अब अगर तेरे द्वारा किया गया अट्रैक्शन इस नमूने के द्वारा किए गए रिपल्शन के बराबर हो गया, यानी कि अगर फोर्स बाई Q2 बराबर फोर्स बाई माइनस Q हो गया, तो ये कॉर्नर चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। कॉर्नर चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो सोचो अब बात चल रही है इसको इक्विलिब्रियम में लाने की, समझ रहे हो तुम? मतलब पहले तुम किसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोच रहे थे बेटा? सिर्फ इसके बारे में सोचोगे, इसको इक्विलिब्रियम में रखोगे, उससे पता चलेगा डिस्टेंस कितना है। उसका फॉर्मूला ये है, कहां गया? अरे फॉर्मूले तुम कहां हो? हाँ ये तो दिस फॉर्मूला टॉक्स अबाउट, ये फॉर्मूला कब आता है? जब आप लेते हो इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, जो तीसरा चार्ज बीच में आ गया ना, उसका इक्विलिब्रियम लेते हो तो ये फॉर्मूला आता है। लेकिन जब आप बेटा कॉर्नर चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करोगे, इसके बारे में सोचोगे कि ये भी इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये आ गया, तो ये भी आ जाएगा अपने आप, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कोई एक के बारे में सोचो, या तो ये या तो ये। अगर ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, तो ये कैसे नॉन इक्विलिब्रियम होगा? ये भी हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो उसके बारे में नहीं सोचना है। तो जब आप इसके बारे में सोचते हो तो एक नया फॉर्मूला आता है और वो बताता है इसका मैग्नीट्यूड, कि चार्ज Q का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। तो इतना वैसे डीप में नीट वाले नहीं पूछते हैं, बट अगर पूछा कि बताइए थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड, सो दैट ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। आप लोकेशन पहले निकाल चुके थर्ड चार्ज का, समझो इस बात को। ये जो फॉर्मूला है ये क्या देता है? लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। अभी जो मैं बता रहा हूं वो क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। लोकेशन निकालने के लिए किसका इक्विलिब्रियम लिया जाता है? सिर्फ थर्ड वाले का। लेकिन मैग्नीट्यूड कब निकलता है? जब आप इक्विलिब्रियम लेते हो ऑल चार्जेस का, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल चार्जेस, है ना। तो जब आप क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख लो, सो दैट सिस्टम में सब आ गए, है ना, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो उसका जो फॉर्मूला है ना बेटा वो ये है, देखो, माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। अब आप यहां से भी निकाल सकते हो, मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये Q2 ने कितना फोर्स लगाया, माइनस Q ने कितना फोर्स लगाया, वो आपको आता है लिखना, है ना, लिखोगे, सॉल्व करोगे, आएगा। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लोगे तो जल्दी से आ जाएगा। अब देखो क्या है फॉर्मूला, माइनस Q1 Q2 रूट Q1 रूट Q2 होल स्क्वायर। आओ सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा थर्ड चार्ज का, कहां गया वो क्वेश्चन? हाँ, यहां पे जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, है ना, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाला जाऊं थर्ड चार्ज का, तो क्या फॉर्मूला बेटा? थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड है माइनस Q1 Q2 रूट Q1 रूट Q2
द होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहले माइनस साइन आ गया, ठीक है सर। Q1 Q2 प्रोडक्ट कितना आएगा, Q इंटू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर। ठीक है सर, यहां कितना आएगा रूट क्यू, ये भी कितना है रूट क्यू, रूट क्यू रूट क्यू, टू रूट क्यू का स्क्वायर कितना 4Q। चमका, ये रूट क्यू ये भी रूट क्यू, तो टू रूट क्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4Q। अब ये क्यू और ये क्यू कैंसल, आपका आंसर आ रहा है -Q/4। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि थर्ड चार्ज कहां रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे, तो फॉर्मूला है ये वाला, इससे आएगा लोकेशन, कितना आया L/2। बट फिर अगर पूछे कि सभी चार्जेस का ध्यान रखते हुए, अगर सभी का इक्विलिब्रियम देखते हुए थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये फॉर्मूला है ना, इस पे डाल दो, वो सारा बता देगा कि भाई नेगेटिव होना चाहिए, Q/4 होना चाहिए। समझ गए बेटा? यस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इस दोनों फॉर्मूले को, इस पे क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, इतना दूर नहीं जाते हैं वो नीट में, इस पे आया हुआ है, बट हां इस पे भी आ सकता है, उसको अपन डिनाई नहीं कर सकते। सिंपल सा फॉर्मूला यार, याद रखो, है ना। चलो एक काम करते हैं, ये सब आपने कर लिया, ये जो अपना क्वेश्चन था ना, ये वाला 9E और 16E, इसमें आपने लोकेशन निकाली थी, कहां होगा थर्ड चार्ज, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया था, ये वाला, √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q2 इंटू L लगाया था ना, तो आया था भाई 30 सेंटीमीटर होगा, यहां से 40 वहां से। अब निकालते हैं इसमें कि तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो तीसरा चार्ज बराबर -Q1 इंटू Q2 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 होल स्क्वायर। तो देखो कितना आ रहा है, माइनस Q1 Q2 कितना हो गया 9 इंटू 16, है ना, 9 इंटू 16 E स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, यहाँ भी E है यहाँ भी, चलो E को रहने दो, E का करना क्या आपने को, है ना, छोड़ो। हाँ 9 इंटू 16 अपॉन यहाँ क्या आएगा बेटा √Q1 यानी कि √9 कितना हो गया वो 3, भाई √9 3 होता है ना, हाँ, प्लस √16 यहाँ पे देखो √Q2 √16 कितना हो गया बेटा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है -9 इंटू 16, है ना, और नीचे आ रहा है 4 और 3 7, है ना, 4 और 3 7, सही है, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, है ना। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यार देखो मुझे बस इतना समझाना था कि यार सिंपल फॉर्मूले हैं, चाहे आपसे वो लोकेशन पूछे चार्ज का, चाहे आपसे वो मैग्नीट्यूड पूछे, आप दोनों चीजें निकाल के आंसर दे सकते हो। ठीक है बेटा, चलो भाई, तो यहां पे अपना इक्विलिब्रियम भी खत्म होता है। आपका होमवर्क बहुत सिंपल सा दे रहा हूं मैं आपको, कि आप एक बार, एक और क्वेश्चन था ना, हाँ ये वाला 9 और Q वाला, इसमें आप निकालना तीसरे चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा एक चीज और लास्ट चीज, है ना, एक पॉइंट याद रखो कि अगर एक साइड पॉजिटिव है दूसरे साइड नेगेटिव है, मान लो एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो जो तीसरा चार्ज रखा जाएगा इक्विलिब्रियम पे, वो इन दोनों के बीच नहीं रखा जाएगा। बीच में रखने में क्या प्रॉब्लम है सर, देखो बीच में रखने में क्या प्रॉब्लम है ना, मान लो मैं यहां पर रख दूं, तो ये प्लस है ये रिपेल करेगा, ये माइनस है अपनी तरफ खींचेगा, इक्विलिब्रियम हो ही नहीं पाएगा कभी। समझ रहे हो ना, इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा कभी भी। मान लो इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो ये इधर रिपेल करेगा वो इधर रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम फिर भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक प्लस और एक माइनस, तो बीच में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। उस केस में बेटा इक्विलिब्रियम साइड में मिलता है, साइड में देखो बाहर, साइड में, इसके बाहर, और साइड में भी कहां, छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के नजदीक। ऐसा क्यों सर? अरे देखो यार ऑलरेडी छोटा है, ऑलरेडी बेचारा कम फोर्स लगा सकता है इसके कंपैरिजन में, ये 9 है ये 4 है, खाली मैग्नीट्यूड देखो ये ऑलरेडी छोटा है। अब तुम इससे दूर भी रख दोगे, चार्ज को दूर कर दोगे, तो कैसे फोर्स लगाएगा, ये तो डबल अत्याचार हो गया ना। ये बोलेगा एक तो मैं छोटा हूं मैग्नीट्यूड में, छोटा हूं, और ये मेरे से भी दूर भी रख रहे हैं चार्ज को। अरे मैं छोटा हूं, मेरे पास रखो ताकि मैं अच्छे से फोर्स लगा पाऊं। तो इसलिए छोटे के पास होता है तीसरा चार्ज हमेशा। बड़ा वाला तो क्या है, बड़ा है, अमीर आदमी है तो दूर से भी संभाल लेगा,
दूर से बोलेगा अरे ले भाई मैं फोर्स लगा रहा हूं, दूर डिस्टेंस से ही लगा लूंगा, मैं मेरा मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा मैं लगा लूंगा, है ना। ये बेचारा छोटा है तो इसको थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं। इस वजह से आपको एक लाइन याद रखनी है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो तीसरा चार्ज यानी कि थर्ड चार्ज विल बी आउटसाइड, आउटसाइड होगा, बाहर होगा, बीच में नहीं होगा, बाहर होगा, और वो नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज होगा। खाली अब ये मत बोलना है सर -9 तो छोटा है 4 से, वैसे नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है, किसका छोटा मैग्नीट्यूड है 4 वाले का, तो उसके पास होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना। बाकी फॉर्मूला जो है वो यहां पे भी एप्लीकेबल है, फॉर्मूला यहां पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप इसको Q1 मानोगे, इसको Q2 मानोगे, तो यहां से आपको दूरी देगा ये x, ठीक है ना। Q1 से आपको दूरी दे देगा ये x दूरी की, कितनी दूरी पे होना चाहिए, ठीक है ना। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, कोई चक्कर नहीं है, राइट।